अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइजिंग ऑफ लॉ। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं, जो कि फोर्थ टॉपिक वैसे हमने पहले कवर किया हुआ है, लेकिन इसमें हम इसको पार्ट टू हमने इसलिए बनाया ताकि इसमें कुछ नई चीज़ों को हम जो है वो ऐड ऑन किया है और इसको और इंटरेस्टिंग विद केस लॉज हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो काफ़ी देर बाद मेरी आ रही है, तो उसके लिए माजरत। कुछ चैनल का इशू था, फिर उसके बाद जो है ना वैसे मैं बिजी था बहुत ज़्यादा, लेकिन अब इंशाल्लाह आपको वीडियोस जो है ना वो मिलती रहेंगी, जो है ना बैक टू बैक। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले हम इसको जो है ना वो ऑफर, इसके डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. It means कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा अपनी जो रजामंदी शो करता है कोई चीज़ बेचने के लिए अपनी, फॉर एग्जांपल मैं आसान मिसाल देता हूँ, मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, मैं आपको ऑफर करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैंने ये अपनी गाड़ी 30 लाख में बेचनी है, तो क्या आप लेना चाहते हैं? या मतलब ऑफर लगाता हूँ, ऑनलाइन लगाता हूँ, जो कुछ भी, या फेस टू फेस आपसे कहता हूँ, तो वो क्या है? अपनी मैं रजामंदी शो कर रहा हूँ, कोई चीज़ मैं ऑफर कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ बेचना चाहता हूँ। अब इसका सेकंड पार्ट अगर हम डेफिनेशन का यहाँ से देखें, और टू abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, किसी चीज से अगर किसी शख्स को रोकना भी ऑफर हो सकती है। बड़ा ये जो पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लोग इसको जो स्किप कर देते हैं इसको, जो मोस्ट टीचर्स भी आप देखेंगे वो इसको ना स्किप कर देते हैं ताकि इस पे बहस ना करनी पड़े। इसकी आसान मिसाल मैं आपको देता हूँ, कि फॉर एग्जांपल दो दोस्त हैं, उन्होंने कोई ऐसा फार्मूला नया दरियाफ्त किया है, कोई गोल्ड, मतलब उन्होंने मतलब मिल गया है उनको, या कुछ ऐसा उनमें आपस में कोई चीज़ ऐसी उन्होंने बना ली है कि वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि यार तुम ये चीज़ आगे डिस्कस नहीं करोगे या इसका बिजनेस आगे स्टार्ट नहीं करोगे, हम मिलके ही स्टार्ट इसको करेंगे क्योंकि हमने मिलके इसको डिफाइन किया है। ठीक है? तो मतलब वो एक चीज़ से रोका भी जा सकता है किसी काम करने से, वो भी ऑफर में ही जो है इंक्लूड है। ठीक है? उसके बाद हम जो है ना इसको नेक्स्ट आगे देखते हैं जी। इसमें मतलब इसके एसेंशियल्स देखते हैं, कौन कौन से एसेंशियल्स हैं। अगर ये एसेंशियल एसेंशियल का मतलब है कि ये चीज़ें अगर होंगी ऑफर पे तो एक वैलिड ऑफर है, तो वो मतलब दूसरा बंदा बाउंड होगा लॉ के, कि वो जो है ना वो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा लॉ। सो सबसे पहले ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस कैसे है कि वो किसी के अल्फाज से भी हो सकती है, उसके कंडक्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ मैंने वो 30 लाख की अपनी गाड़ी बेचनी है, तो वो क्या है, मैंने अल्फाज से कही है, और मतलब या मतलब मैंने एक ऐड लगाया है, OLX पे लगाया है, कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे लगाया है, तो वो क्या है, एक्सप्रेस ऑफर है। अब इम्प्लाइड ऑफर क्या है, मतलब अगले बंदे के एक्शन या डीलिंग से पता चल सकता है। फॉर एग्जांपल इसकी आसान मिसाल है, हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो रेस्टोरेंट वाले आपको बाहर को ऑफर नहीं कर रहे होते। समटाइम मतलब रेस्टोरेंट में हम एंटर होते हैं, वहाँ जाके बैठते हैं, वो हमें खाना पेश करते हैं, मेन्यू ये वो सब कुछ होता है। तो वहाँ पे हम जब खाना खा लेते हैं तो उनको बिल पे करना है। दिस इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कि मतलब उन्होंने कुछ ऑफर नहीं की थी, आपको बुलाया नहीं था, लेकिन आप फिर भी गए हैं, तो वो क्या है, इम्प्लाइड ऑफर होगी। ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब जो दो पार्टीज के दरमियान, पार्टी ए और पार्टी बी, जो ऑफर कर रहा है और जो जिसको ऑफर की जा रही है, उनका लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसको हम इनवाइट किया है जस्ट डिनर के लिए, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, यार आओ यार, अब आओ पार्टी करते हैं या डिनर जो है करने फलां जगह चलते हैं, तो वो क्या होगा, वो लीगल रिलेशनशिप नहीं होगा। उसके लिए ये ज़रूरी है कि लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, कि मतलब मैं ये गाड़ी बेचना चाहता हूँ, मैं ये बाइक बेचना, कुछ ना कुछ ऐसा, या हाउस बेचना चाहता हूँ। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट केस है बेलफोर वर्सेस बेलफोर। बड़ा मज़ेदार केस है। इसमें क्या हुआ था कि एक कपल, हस्बैंड वाइफ जो है वो इंग्लैंड में सैर करने के लिए गए थे विजिट पे। तो वहाँ पे उनका टाइम पूरा हुआ, तो जो वाइफ की जो है वो तबीयत ख़राब होगी ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, वो वापस नहीं आ सकी। हस्बैंड हस्बैंड अकेला जो है ना वो अपनी जो है मुल्क वापस आ गया। सो लिहाजा लेकिन उसकी हेल्थ के लिए उसको पे करता रहा मेंटेनेंस, जो है ना वो उनका आपस में फिक्स हुआ कि 30 पाउंड जो है वो पर मंथ उसको पे करके वो 30 पाउंड सेंड करता रहा। बाद में उन दोनों का क्लैश हुआ आपस में, तो वो क्या हुआ कि उनका ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप हो गया, उसने 30 पाउंड देना बंद कर दिए, लेकिन जो वाइफ है उसने केस कर दिया कोर्ट में। उसने कहा जी ये मुझे 30 पाउंड दे नहीं रहा, मेरे हेल्थ के इश्यूज हैं, ये है वो है। तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया, कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो लीगल रिलेशनशिप नाउ, बिकॉज वो सेपरेशन हो चुकी थी उनकी, तो अब उनके दरमियान कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है। तो वो जो ऑफर थी वो उस वक्त तक वैलिड थी जब तक वो हस्बैंड वाइफ थे। अब वो हस्बैंड वाइफ नहीं रहे, सो देयर इज नो लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। सो ये ऑफर मतलब खत्म हो गई इस केस में, वो जो हस्बैंड को बेनिफिट मिला था।
उसके बाद ही हम डेफिनेट एंड क्लियर, मतलब चीज़ क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, मेरे पास कलेक्शन ऑफ बुक्स है, शायद ये तो देख भी ना, वैसे मेरे पास तो बहुत ज़्यादा है। तो वो जो है मैं कहता हूँ जी, मैंने यार अपनी बुक सेल करनी है, आपको 500 में बुक्स, मैं 2 बुक्स दे दूँगा। अब मेरे पास कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, ये क्लियर नहीं है कि कौन-सी 2 बुक्स की बात हो रही है। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, उनमें से कौन-सी 2 की बात हो रही है, तो ये डेफ़िनेट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो इसलिए ये इस तरह की ऑफ़र वैलिड नहीं होगी। सो इट शुड बी डेफ़िनेट एंड क्लियर, ऑफ़र क्लियर होनी चाहिए कि फलाँ बुक की बात हो रही है, फलाँ चीज़ की बात हो रही है। उसके बाद नंबर 4th हमारा एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन, कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, आपकी इंटेंशन भी वही शो कर रही हो। वो डिफरेंट तरीकों से शो कर सकती है, कि फॉर एग्जांपल कैसे शो कर सकती है कि आप रिटर्न आपने कॉन्टैक्ट कर लिया, साइन कर लिया, इट मीन्स कि आपकी इंटेंशन ये शो कर रही है कि आप जो है अपने जो है ना वो कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशन आपकी शो हो जाएगी। मतलब कोई सोशल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, ये है कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सोशल, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि मैंने आपको डिनर पे इनवाइट किया, किसी को डिनर पे इनवाइट करो तो वो घर में पार्टी की, उसके एवज़ वो पैसे तो नहीं देगा ना, वो सोशल जो है इनविटेशन होगी, ना कि कॉन्ट्रैक्चुअल इनविटेशन होगी। आगे मैं इसका जो है 5th एसेंशियल है डिफरेंट फ्रॉम एन इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। अच्छा, फॉर एग्जांपल किसी को हम इनवाइट करते हैं किसी चीज़ के लिए, ऑफ़र के लिए, अभी हमने ऑफ़र की नहीं है, सिर्फ इनवाइट करते हैं, आओ यार डिस्कस करते हैं, मैंने कार बेचनी है, तो बैठ के डिस्कस करते हैं कि यार ये कितने कितने पैसे वगैरह फ़ोन पे, यार ये चीज़ें बातें होती नहीं है पूरी, आओ यार बैठ के डिस्कस करते हैं, तो इट्स जस्ट एन इन्विटेशन, नॉट एन ऑफ़र। सो ये जो है इनविटेशन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया कि वो एक टीचर को प्रिंसिपल बुलाए कि यार आओ, अब देखते हैं कि मतलब आप नेक्स्ट ईयर हमारे साथ कंटिन्यू करोगे या नहीं। सो अभी उन्होंने बुलाया, जस्ट इनवाइट किया है कि वो कोई ऑफर एक्सेप्टेंस की कोई बात चलती है या नहीं चलती, अभी जस्ट इनविटेशन है। सो आप ये कल के प्री मेच्योर ऑफर जो है ना वो इनविटेशन आप कह सकते हो, लेकिन इट्स नॉट एन कंप्लीट ऑफर। उसके बाद हम देखते हैं जी स्पेसिफिक और जर्नल। ये स्पेसिफिक भी हो सकती है, जर्नल भी हो सकती है। अब जर्नल की यहाँ पे एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल मेरी कोई चीज़, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई बैग गुम हो गया, तो मैं अगर उसमें अखबार में जो है न्यूज़पेपर में इसको दूँ या अनाउंस करूँ, किसी और प्लेटफॉर्म पे अगर मैं दूँ कि अगर जो मेरा बैग ढूंढ कर लाएगा उसको मैं 5000 इनाम दूंगा, तो ये क्या है, जनरल पब्लिक के लिए। पब्लिक में से कोई बंदा भी आएगा, तो अगर वो मेरा बैग वो लेके आता, तो मैं उसको 5000 दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो गया। उसके बाद स्पेसिफिक, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, आपको कहता हूँ यार ये मैंने ये गाड़ी बेचनी है, ये मैंने 30 लाख की बेचनी है, तो ये हमारी क्या है, स्पेसिफिक ऑफर है, कि सिर्फ आपके लिए ऑफर है, दूसरों के लिए ऑफर नहीं है। सो कम्युनिकेशन विद ऑफरी, अब यहाँ पे एक ऑफरी वर्ड आया है। ऑफरी कौन होता है, जिसको ऑफर की जाती है, दो लोग हैं, जो ऑफर करता है उसे कहते हैं ऑफरर, RORN पे आता है, ये ऑफरी जिसको ऑफर दी जाती है। सो एन ऑफर इज इफेक्टेड ओनली व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, अगर मैं आपको ऑफर दूंगा तो वो ऑफर काउंट होगी, अगर मैंने आपको ऑफर कोई दी नहीं है तो ऑफर काउंट नहीं होगी। नॉट अ नेगेटिव कंडीशन, हमने कोई मतलब वो गाड़ी का अगर मामला चल रहा है, उसके अंदर कोई नेगेटिव हम कंडीशन ऐड नहीं कर सकते। कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ यार गाड़ी, वही एक एग्जांपल को लेकर चलते ताकि आसान हो जाए समझना। तो अगर आपको गाड़ी वो जो है वो सेल कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार 10 दिन के अंदर आपने जवाब दे दिया तो ठीक है, वरना क्या होगा कि मैं उसको एक्सेप्ट समझूंगा कि आप एग्री हैं उस चीज़ पे, तो आपको वो गाड़ी लेनी पड़ेगी, आप कॉन्ट्रेक्चुअल बाउंड हो जाएंगे। सो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आगे कंडीशंस इन ऑफर, इसके अलावा जो कंडीशंस हैं, अगर कुछ कंडीशन, एक तो नेगेटिव कंडीशन के ऊपर बात होगी, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव कंडीशन हो सकती है। अब वो कैसे है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ यार कि मुझे जो है ना आपने रिप्लाई करना है कि आपने गाड़ी खरीदनी है नहीं खरीदनी, मुझे आप क्लियर बता दें, यस और नो। तो आप मुझे ना बाई पोस्ट जो है ना इस चीज़ का बता देना। तो आप बाई पोस्ट नहीं मुझे बताते, बाई ईमेल बताते हैं, बाई व्हाट्सएप बताते हैं, किसी और सोर्स के थ्रू बताते हैं, तो ये मुझ पे है कि मैं उसको एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट। ये थोड़ा सा इसमें रिजिट है, इस पॉइंट पे बड़ी सख्त अल्फाज कहे गए हैं। तो हमारा ये ऑफर और इसके एसेंशियल्स वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा 5th टॉपिक, वैसे हमने कवर किया हुआ रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर, इसमें और चीज़ें कुछ केस लॉ के जरिए हम स्टडी करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मिस मत कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये वीडियोस हमारी आती रहेंगी। लास्ट टाइम हमें बहुत मसला बना था, बहुत देर बाद जो है ना वो वीडियोस मैंने बनाई हैं। तो इंशाल्लाह इस चैनल पे अगर इशू आता भी है तो इंशाल्लाह हम और किसी चैनल पे इसको हम लेके चलेंगे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बाद में दे दूंगा अगर कोई इशू होता है तो। अदरवाइज़ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वीकली इस चीज़ पे वीडियोस बनाई जाएँ। सो उम्मीद है आपके कमेंट्स पढ़े हैं तो बड़ी खुशी हुई कि सबको माशाल्लाह वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं।
तो आई होप कि मैं जो है ना बाकी टॉपिक्स भी कवर करूँगा जो जो आप लोगों ने कमेंट्स में कहे हैं। सो कमेंट्स करें कि मतलब इसके बाद हम और कौन सा टॉपिक कवर करें इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। सो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम करते भी रहेंगे। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हम और इसे हमें जो है ना सपोर्ट मिले तो हम और वीडियोज़ इस पे बनाएँ। ठीक है? अपना ख्याल रखें जी। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।